चीफ की तैनाती का अमल पीर से शुरू हो जाएगा। मंगल या बुध को नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की खबर दे दी। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, नए आर्मी चीफ के लिए 29 नवंबर को तकरीब होगी। इसहाक डार ने सदर से मुलाकात में अहम तैनाती पर इत्तेफाक राय पैदा किया। आर्मी चीफ की तैनाती के अमल को इमरान खान ने मुतनाज़िर बनाया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, 1-2 दिन में नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। हसास नौयत के फैसले से कबल इत्तेफाक राय होता है। अहम तैनाती पर इख्तियार वजीर आज़म का है, इस पर इत्तेफाक राय है। तैनाती का मामला तय पा गया, नाम पेपर पर आना बाकी है। विफाकी हुकूमत का हम तैनाती के लिए सदर मुमलिकत से राबता। वजीर खजाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। सियासी मामलात का अफहाम तफहीम से हल करने पर बातचीत की गई और वजीर खजाना ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम सदर मुमलिकत को पहुँचाया। वजीर आज़म ने कहा, सदर मुमलिकत सियासी एतदाल के लिए अपना किरदार अदा करें। आईनी अमूर पर डेडलॉक नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा, सियासी अमूर को बेहतर माहौल और कानूनी आईनी दायरे में ही हल किया जा सकता है। हुकूमती इत्तेहादियों ने अहम तैनाती पर सर जोड़ लिए। सलाह मशवरे, नवाज शरीफ का फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी को फोन। इत्तेहादियों की विफाकी हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वजीर खजाना इसहाक डार की तूफानी मुलाकातें। मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से तवील बैठक लगाई। मुलाकात में नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को कहा, वजीर आज़म आईनी इख्तियार के मुताबिक इकदाम करें। मुल्क की दाखिली इस्तेहकाम, माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुल्क को आगे बढ़ाएं। इमरान खान के बयानी और लॉन्ग मार्च को अहमियत ना देने का फैसला। सर, मैं अपनी FIR नहीं कटवा सकता, और FIR इसलिए नहीं कटवा सकता क्योंकि वो ताकतवर लोगों के खिलाफ है, और मेरी अपनी हुकूमत है पंजाब में, पुलिस पंजाब की पंजाब हुकूमत के नीचे है, उसके बावजूद वो FIR नहीं काट रहे। तो मैं ये इसलिए आप सबको कह रहा हूं कि अगर मेरे से ये हो सकता है तो आम आदमी से क्या होता होगा। आर्मी चीफ से मेरी नहीं सदर मुमलिकत की मुलाकात हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ वो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो मुझे ना करे। फिर नवाज शरीफ आर्मी चीफ से कहेगा, मेरे करप्शन के केसेस खत्म करो। हुकूमत अपने फायदे के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम कर रही है। हुकूमत फौज को भी पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहती है। मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो ही वजीर आज़म बनूंगा। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के शुरुआ से खिताब में कहा, नवाज शरीफ को डर है मुझे दोबारा इख्तियार मिला तो फिर से एहतसाब शुरू हो जाएगा। इलेक्शन के ऐलान के बाद भी हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी। खान को गोली नहीं हुकूमत जाने का गम है। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर लफ्जी वार। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान का लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो चुका। वो ऐसा बहरूपिया है जो झूठ बोलकर भेस बदलता है। हमारी घड़ी वक्त, जबकि इमरान खान की घड़ी ने औकात बता दी। बरतानिया और दुबई क्यों जा रहे हैं, रसीदें दें, मामला खत्म करें। PTI का लॉन्ग मार्च बुरी तरह से नाकाम हो चुका। अपनी FIR नहीं कटवा सकते तो पंजाब असेंबली तोड़ दें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, आर्मी चीफ तैनाती का मामला सियासी हुआ तो इदारे को नुकसान पहुंचेगा। तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और पाक फौज की सरबराही के मुकम्मल अहल हैं। आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वजीर आज़म करेंगे। हम पाक आर्मी में प्रमोशन के निज़ाम पर मजबूत यकीन रखते हैं। इमरान खान से कहें, कानून की पासदारी करें। तौहीन अदालत के इख्तियार के इस्तेमाल में मोहतात हैं। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। उधर वजारत दाखिला ने केस में मजीद शवाहिद जमा करा दिए। अदालत ने इमरान खान से हुकूमती दस्तावेजात पर जवाबी मौक़िफ़ तलब कर लिया।
मुल्की मफादात पहले, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान, कहा हम एड नहीं ट्रेड चाहते हैं, इसी मौक़िफ़ पर कायम है, हमारा फोकस पाकिस्तान के मफाद को आगे रखना है, पाकिस्तान अमरीका के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है, पाक अमरीका रवाबत में कमी से मसाइल पैदा हुए, अमरीका से तारीखी ताल्लुकात हैं, इमरान खान का यू टर्न बहुत अच्छी बात है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए। मारूफ आलमदीन रफ़ी उस्मानी जामिया दारुल उलूम कराची के सदर और दारुल मदारिस अल अरेबिया के सरपरस्ते आला थे। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं, समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। सेहवन में मुसाफिर वैन हादसे का जिम्मेदार कौन? सैलाबी पानी के कट को दुरुस्त करने की किसकी जिम्मेदारी थी? किन अफसरान से गफलत हुई? हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। उधर जाबहक अफराद की नमाज जनाजा अदा करके सबूर्द खाक कर दिया गया। पंजाब में 25 नवंबर से क्रशिंग सीजन शुरू होगा। पंजाब हुकूमत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई काबीना ने गन्ने की स्पोर्ट प्राइस 30 सरवर रुपए करने की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी बरामद की इजाजत न मिलने पर क्रशिंग सीजन शुरू न करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत फौरी तवज्जो दे वरना शुगर इंडस्ट्री का काश्तकार मुतासिर होगा। चीनी सस्ती करनी है तो सेल्स टैक्स खत्म कर दें। दुनिया भर में पाकिस्तानी असलहा साजी की धूम। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज इख्तिताम पजीर। पाक फजाइया का पवेलियन आज भी हाजरीन की निगाहों का तवज्जो का मरकज रहा। NASTP को नुमाइश के सबसे कामयाब प्रोजेक्ट का दर्जा हासिल रहा। JF-17 थंडर और सुपर मुश्ताक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की वजह से पाक फजाइया का पवेलियन इवेंट में नुमाया नजर आया। उधर आइडियाज नुमाइश में पाकिस्तानी और गैर मुल्की दिफाई मसनूआत बनाने वाली कंपनियों को भारी मालियत के ऑर्डर्स मिल गए। कराची के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। बिजली का फी यूनिट ₹1.88 सस्ता होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। सिंध हुकूमत का सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन के क़याम का ऐलान। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड रशीद ए रिजवी और मीडिया नुमाइंदगान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। कमीशन सूबा भर में सहाफ़ियों और दीगर मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाने के लिए काम करेगा। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए तमाम इक़दामात बुरुए कार ला रही है। लाहौर पोर्ट में इंटरमीडिएट पार्ट 1 का बदतरीन नतीजा। कामयाबी का तनासुब इतना कम क्यों रहा? वजूहात भी सामने आने लगी। तलबा के मार्किंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब सिर्फ 41.24% रहा। 1 लाख से ज़ायद तालिब इल्म इम्तिहान क्लियर नहीं कर सके। लाहौर में तजर्बाती तौर पर माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस चला दी गई। इलेक्ट्रिक बस लाहौर रेलवे स्टेशन से वेलेंशिया टाउन के दरमियान चलाई गई। बस का किराया 25 रुपये से 40 रुपये तक रखा गया। इलेक्ट्रिक बस एक दफ़ा चार्ज होने पर 3 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र कर सकती है। हैदराबाद की आवाम की भी सुनी गई। टूटी फूटी बसों से निजात मिलने लगी। पीपल्स बस सर्विस की बसें हैदराबाद की सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार। 10 बसें हैदराबाद पहुंचा दी गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन आज बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। पीपल्स बस सर्विस का रूट हैदर चौक से हटरी बाईपास तक मुकर्रर। 15 स्टॉप होंगे और किराया 50 रुपये होगा। कराची के इलाके लांठी कायदाबाद में 7 साला कमसिन बच्ची के कत्ल का वाक़या का मुकदमा कायदाबाद थाने में दर्ज। मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। कत्ल, ज़्यादती और अगवा की दिफात शामिल। मुकदमे के इंदराज के बाद तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन पुलिस के सपुर्द। कराची की मच्छर कॉलोनी में लियारी गैंग वार के कारिंदों और डॉग्स पुलिस के माबैन फायरिंग का तबादला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP किमाड़ी के मुताबिक मुलजिम मासी में लियारी गैंग वार का सरगर्म कारकुन और 4 अफराद के कत्ल में मुलविस रह चुका। मलीर सौदाबाद मुफीद आम ग्राउंड के करीब 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। क्लिफ्टन ब्लॉक 9 नाला वाली गली के करीब पुलिस मुकाबला। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार।
थल के रेगिस्तान में धूल उड़ाती फराटे भरती जीपों की दौड़। 7वीं थल जीप रैली का क्वालिफाइंग मरहला मुकम्मल। क्वालिफाइंग राउंड राजा मोहम्मद सईद अरसलान के नाम रहा। जैन महमूद दूसरे और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। तुर्किया की अदालत ने खुद साख्ता स्कॉलर और मुतनाज़ टीवी एंकर को 8,658 साल कैद की सजा सुना दी। तुर्किया की तारीख में पहली बार किसी को इतनी तवील सजा सुनाई गई। 64 साल अदनान पर मुख्तलिफ जराइम के तहत मुकदमात दर्ज थे। चेलानी पार्क में 15 साल बाद मौसम सरमा का मेला सज गया। विंटर फेस्टिवल में मुख्तलिफ सूबों की सकाफत और खाने शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गए।